हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मजेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मजा आए, मजा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहां हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोजा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े जरूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, कि नमाज मजेदार हो जाए, रोजा मजेदार हो जाए, सखावत मजेदार हो जाए, हज मजेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मजा आए तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो जाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना जाती ना, फकत अल्लाह रसूल के लिए, फकत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीजें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं, फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हो। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे हबशा, नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहां सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते, लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है
जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफ़ा भी आए मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने असातिज़ा और मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खाना ज़ाद को न हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाज़िल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप दादा पड़दादा नाना पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ नानियाँ पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाजाद को ना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नज़रियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान है, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहब कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई। हुजूर की औलाद पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलाद पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाए। वो दोस्तों, ये शौक जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ, आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीजों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली है उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें।